अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। प्योर मैथमेटिक्स वीडियो लर्निंग सीरीज की पहली वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। प्योर मैथमेटिक्स वन आपके पास कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एएस ए लेवल मैथमेटिक्स जिसमें कोड है 9709 का एक सब्जेक्ट है। इसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स को दो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में करने होते हैं। प्योर मैथमेटिक्स नेसेसरी आपके पास सब्जेक्ट होता है। तो हम इस वीडियो सीरीज में एएस लेवल प्योर मैथमेटिक्स वन को कंप्लीट कवर करेंगे चैप्टर वाइज, और हर चैप्टर के बाद हम टॉपिकल पास पेपर सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो सीरीज की लास्ट में हम पास पेपर भी प्योर मैथमेटिक्स वन के सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सीखते हैं कि प्योर मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ओके जनाब, प्योर मैथमेटिक्स वन में आपके पास ये पेपर वन कहलाता है। इसमें हमारे पास 8 चैप्टर्स हैं, जिसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कुलर मेजरमेंट, ट्रिग्नोमेट्री, सीरीज, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन आठों के आठों चैप्टर्स को मैं कवर करूंगा। और इनके टॉपिकल पास पेपर्स को भी मैं कवर करूंगा। और साथ ही एट द एंड लास्ट ये कंप्लीट पेपर्स को भी हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम पास पेपर्स देंगे प्योर मैथमेटिक्स वन के और उसको सॉल्व करेंगे। प्योर मैथमेटिक्स वन का जो पेपर होता है वो आपके पास 1 आवर 15 मिनट्स का होता है। यस, लास्ट वीडियोस में मैं आपको हेल्प आउट करूंगा। जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इस टाइम को अचीव करना है और अच्छी तरीके से पेपर सॉल्व करना है। 75 मार्क्स का पेपर होता है। तकरीबन 10 से 12 सीआरक्यूज क्वेश्चन बनते हैं और ये एएस लेवल का 60% होता है। 40% या तो आपके पास मैकेनिक्स होता है या स्टैटिक्स, दोनों में से एक कोई स्टूडेंट्स लेते हैं। डेफिनेटली मैं स्टैटिक्स की वीडियो सीरीज भी साथ ही इसके साथ अपलोड कर रहा हूं। इंशाल्लाह आप चाहें तो वो सीरीज भी देख सकते हैं। ओके जनाब, स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर को। और पहला चैप्टर आपके पास है क्वाड्रेटिक्स। जनाब, पास पेपर्स में जब आप ए लेवल्स एएस लेवल्स के पास पेपर सॉल्व करते हैं प्योर मैथमेटिक्स के, तो ये चैप्टर बहुत 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 अहमियत रखता है। ये डिफरेंट अंदाज में आपके पास आता है। तो मैं इनके जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं वो हर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा जो आपको पास पेपर को सॉल्व करने में मदद करेगी। सबसे पहला आपके पास क्या है कॉन्सेप्ट? सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के बारे में जानना है, कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से, और ग्राफिकल व्यू भी जानना है। आपने इसको ग्राफिकल व्यू भी जानना है। यानी मैं स्ट्रांगली इस वीडियो में अ, आपके पास दो चीजों पे फोकस करूंगा। नंबर वन, पहले मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को या अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद उसका ग्राफिकल व्यू भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। चले आइए स्टार्ट करते हैं लर्निंग। ओके जनाब, सबसे पहले ऑब्वियसली आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो उससे पहले मुझे सीखना होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। आपके पास ऐसी एक्सप्रेशन होती हैं जो इस टाइप की होती हैं: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपके पास विथ सम नंबर इज इक्वल टू वाई, ये किसी एक नंबर के बराबर होगा। ये नंबर है कोई भी आपके पास, इज इक्वल टू वाई। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ये क्वाड्रेटिक ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। और अगर ये किसी नंबर के बराबर आ जाए, किसी भी नंबर के बराबर, फॉर एग्जाम्पल वाई के, तो फिर इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह दूंगा, या क्वाड्रेटिक फंक्शन भी मैं कह सकता हूँ। एट दी एंड आगे जाके जब हम फंक्शन चैप्टर कर रहे होंगे तो मैं उसमें और तफसील से बात करूंगा कि हम इसको फंक्शन कब कहते हैं। पर यहाँ के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। और अगर इक्वल टू के बाद सम नंबर के बराबर हो तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये नंबर फॉर एग्जाम्पल 0 के बराबर हो तो ये प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करने की ओ लेवल्स में आप तीन तरीके सीख के आए हैं। नंबर वन फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर टू
क्वाड्रेटिक स्क्वायर मेथड, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो ऑलरेडी आप करके आए हो। मैं उसकी जस्ट एक छोटा मोटा रिवाइज आपके साथ डिस्कस करूंगा, और मेनली मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा इसका ग्राफिकल व्यू, जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, जो ऑलरेडी हम ओ लेवल्स में थोड़ा बहुत देख के भी आए हैं। इससे पहले ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका ग्राफिकल व्यू भी जरा मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। चलें देखते हैं बेसिकली ग्राफिकल व्यू में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, मैं इसकी मिल्टन ब्रेकिंग कर सकता हूँ, और उम्मीद करता हूँ सब दोस्तों को पता होगा इसकी मिल्टन ब्रेकिंग 4x प्लस 3x प्लस 12 आपके पास होगी। नाउ कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन आपके पास x आएगा, तो यहाँ पर x प्लस 4, और यहाँ पर 3 कॉमन आएगा, तो ये x प्लस 4 हो जाएगा। दोनों को कॉमन लेंगे तो फिर ये x प्लस 4 एंड x प्लस 3, और ये बेसिकली फैक्टराइज मैंने किया है इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को। सो ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इस लेंथ को मैं x कह देता हूँ, और इस लेंथ को भी मैं x कह देता हूँ, और ये जो लेंथ है इसको मैं कह देता हूँ 4, और ये जो लेंथ है इसको मैं कह देता हूँ 3। तो ये कंप्लीट लेंथ हो जाएगी x प्लस 3, और ये कंप्लीट लेंथ हो जाएगी x प्लस 4। और अगर मैं इस स्क्वायर की बात करूं तो इसका एरिया कैसे होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। और अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाहूं तो ये x होगा, x मल्टीप्लाई बाय 4, दैट मीन्स 4x। और अगर मैं इस छोटे रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाहूं तो ये 3 होगा, और ये वाला x आपके पास, तो ये क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई एक्स, दैट मीन्स 3x। और अगर मैं इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाहता हूँ तो 3 और ये 4 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। और मैं इस कंप्लीट एरिया को ऐड करूंगा तो कुछ नहीं, यही नंबर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। इसका मतलब ये बेसिकली एक रेक्टेंगल का एरिया रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अगर मैं ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करवाया जा सकता है एक रेक्टेंगल के एरिया को। चले आइए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं, और ऑलरेडी हम ये तरीका सीख के आ चुके हैं। तो मैं कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जस्ट लिटिल बिट रिवाइज्ड। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये जस्ट रिवाइज्ड है कि आप कनेक्ट कर सको ओ लेवल से ए लेवल्स की तरफ। हम जब ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आपको एक आइडिया आ सके कि हम किस तरह से इसको ट्रांसलेट, खाली स्मूथ ट्रांसलेशन के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। तो चले आइए इसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन ये सॉल्व करता हूं मैं आपके पास, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 15 अपॉन x। नाउ कोई नंबर नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा x से, और 15 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, और 15 यहाँ मूव हो जाएगा तो -15 इज इक्वल टू 0। ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया हूँ। चले अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी हम एक्स की वैल्यूज फाइंड करते हैं, और वो दो वैल्यूज होंगी क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, तो एक्स की ऐसी दो वैल्यूज होंगी जो मैं यहाँ पर पुट करूंगा, और आंसर 0 के बराबर होगा। चले आइए, 215 का ये हो जाएगा -30। अब मुझे दो नंबर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आपके पास -30 हो, और प्लस करूं या माइनस करूं तो आंसर 1x या x आ जाए, सिंपल 1 आ जाए। तो ऐसे नंबर तो मुझे एक ही नजर आ रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 30। और अगर मैं जनाब 5 में 6 में से 5 माइनस कर दूं तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब 2x स्क्वायर, इस 1x को लिख सकता हूं 6x माइनस 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। जल्दी से कॉमन ले लेता हूं जनाब, 2x कॉमन आ जाएगा तो ये x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस, ओके 3, और यहाँ 5 कॉमन ले लूंगा माइनस, तो यहाँ पर भी आ जाएगा x प्लस 3। ओके, फर्दर x प्लस 3 कॉमन नजर आ रहा है, तो रिमेनिंग बचेगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि x प्लस 3 अलग से 0 के बराबर करना होगा, और x माइनस 5 अलग से 0। ये ओ लेवल्स में आप पहले भी सीख के आए हैं, इसे हम जीरो लॉ कहते हैं। जब दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में 0 के बराबर हो तो 0 के बराबर ही होती है, और x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, और x 5 वहां मूव होगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे दो सोल्यूशन, और यहाँ पर्टिकुलरली मैं चाहूंगा आप ये वर्ड यूज करें, ये रूट्स भी कहलाते हैं। तो ये दो मेरे रूट्स हैं, तो ये सोल्यूशन सेट है। अगर -3 यहाँ पुट करूंगा इस वाली इक्वेशन में तो डेफिनेटली वो 0 के बराबर होगा, आप देख भी सकते हैं। -3 का स्क्वायर प्लस -3
-15, सो -3 का स्क्वायर 9, 9 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 18, और ये माइनस के 18, और आप देख सकते हैं आंसर 0 है। इसी वजह से 5/2 भी पुट करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। एक क्वेश्चन भी मत छोड़िएगा, सारे सॉल्व कीजिएगा और वीडियो में कमेंट कीजिएगा, आंसर दीजिएगा, ताकि मैं वेरीफाई कर सकूं कि आपके आंसर ठीक हैं या नहीं है। चलिए जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं दोस्तों, और एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वर्ड इक्वेशंस को, वर्ड प्रॉब्लम, हम अगर हमारे पास कोई वर्ड इक्वेशन का हो तो हम उसको कैसे टैकल करते हैं दोस्तों। तो मैं इसमें एक ही वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और एक वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए छोड़ दूंगा, जिसमें आपको खुद से देखना होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये वाला एक 3D वाला प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर लेता हूँ। लेट मी स्टार्ट। और जब आप ये वाला सॉल्व करें तो मुझे जरूर मुझसे शेयर कीजिएगा इसका आंसर कमेंट में। ओके। कहता है अ सिलेंडर थिन tin of a height h centimeter and a radius r centimeter has a surface area include its top and bottom are this one। अब सरफेस एरिया क्या होता है? ये सरफेस एरिया, दिस वन, और ये रोल जो आपके पास पूरा हो रहा है, ये सरफेस एरिया। मैं अंदर के जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ, सरफेस एरिया का। अगर और सरफेस एरिया अगर मैं देखूं तो वो बेसिकली ऐसा होगा। अगर मैं इसका नेट बनाऊं, नेट क्या होता है? जब इसको हम ओपन कर लेते हैं, इनकी शेप्स को, ये इसको ओपन करके लिख लेते हैं तो वो हमारा नेट होता है। ये बेसिकली इसका नेट होगा। दो सर्किल होंगे और ये जो कर्वी सरफेस एरिया है ये इसमें रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दो बिल्कुल सेम सर्किल होंगे और ये, तो ये बेसिकली इसका सरफेस एरिया। तो ये टोटल सरफेस एरिया जो इन्होंने हमें दिया है, ये टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, जिसका फार्मूला आपके पास होता है, ये टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है 2 पाई r टाइम्स h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। ये हाइट कहलाती है और ये बेसिकली रेडियस कहलाता है इस सर्किल। ओके, कहता है राइट डाउन द एक्सप्रेशन ए इन टर्म ऑफ आर एच एंड पाई। डेफिनेटली ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके पास। सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। तो ये ऑलरेडी आपके पास डिस्प्ले है, आप इसको देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अब कहता है अ टिन ऑफ अ हाइट। अब इस टिन ऑफ अ हाइट, हाइट कितनी दी हुई है? एच की वैल्यू इसने हमें दे दी है 6, और ये सरफेस एरिया, यानी ये सरफेस एरिया टोटल हमें कितना दे दिया है? 54 पाई सेंटीमीटर। ओके, सरफेस एरिया की जगह 54 पाई मैंने लिख लिया, 2 पाई r h की जगह मैंने 6 लिख लिया। जस्ट मैंने वैल्यूज पुट की। अब कह रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ टेन, यानी हमसे आर मालूम कर रहा है। चलें जी आर बता देते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके। 2 पाई मैं कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से बचेगा 6 पाई प्लस आर, 6r प्लस r स्क्वायर। ये कैंसिल हो सकता है और ये जा सकता है 2 7 27, और यहाँ बचेगा 6r प्लस r स्क्वायर। आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। 27 को यहाँ ले आएंगे और ये आपके पास, और यहाँ पर 0 बच जाएगा। 0 यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, आपकी मर्जी है। और हम इसकी मिल्टन ब्रेकिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो आई थिंक इसकी मिल्टन ब्रेकिंग होगी 9r माइनस 3r। ओके, नेक्स्ट कॉमन देख सकते हैं, हमारे पास कॉमन आपके पास आर आ रहा है यहाँ पर। r+9, यहाँ पर 3 माइनस के कॉमन आ रहा है, r+9। अब इसका मतलब फर्दर कॉमन r+9 होगा और रिमेनिंग r-3 बचेगा, इज इक्वल टू 0। तो मैं अलग से r+9 को 0 के बराबर करता हूँ और r-3 को 0 के बराबर। जनाब ये पॉसिबल हो नहीं सकता, रीजन r कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। यानी अगर सरफेस एरिया 54 पाई स्क्वायर होगा और हाइट आपके पास 6 होगी, तो उसका रेडियस आपके पास होगा वो 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दोस्तों आपको दे रहा है। another tin has the same diameter as its height, its surface area is 150 pi centimeter, what is the radius? ओके, अभी कह रहा है another tin, एक और tin है। ये नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया दोस्तों आपके पास। हैज अ सेम डायमीटर एज हाइट,
यानी डायामीटर, डायामीटर होता है ये लेंथ जो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। डायामीटर बराबर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी डायामीटर आपके पास किसके बराबर है, हाइट के बराबर है। तो डायामीटर बेसिकली ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। तो ये मैंने कह दिया। और अगेन अब सरफेस एरिया कहता है, अगर सरफेस एरिया 150 दूं तो अगेन रेडियस फाइंड करके दिखाएं। चलें अगेन ये फार्मूला यूज कर लेते हैं। 150 पाई इज इक्वल टू 2 पाई आर। एच की जगह मुझे 2 आर पुट करना होगा, उसकी वैल्यू है 2 पाई आर स्क्वायर। ओके अगेन आई थिंक आई हैव टू टेक अ कॉमन ऑफ 2 पाई। दैट मीन्स अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 आर स्क्वायर हो जाएगा और आर स्क्वायर हो जाएगा। ये कैंसिल होकर 75 हो जाएगा और ये 3 आर स्क्वायर होगा। दैट मीन्स ये भी कैंसिल हो जाएगा 25। तो ये आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा और आर बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रेडिकल, और आर की वैल्यू हो जाएगी ओनली 5, क्योंकि आप जानते हैं रेडियस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली प्रॉब्लम भी समझ आ गई होगी। और ये वाला प्रॉब्लम जब आप सॉल्व कर लें तो इसका आंसर जरूर शेयर कर लीजिएगा। नहीं आया तो जरूर मुझसे पूछ लीजिएगा। आई विल डेफिनेटली पोस्ट इट्स सॉल्यूशन ऑन योर कमेंट। ओके चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके जी मेन टॉपिक हमारे पास आ गया है। अब ये मेन टॉपिक है जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ करते हैं, इसकी की पॉइंट्स क्या है। और मैं आपको इसकी स्पेशल स्पेशल चीजें बताऊंगा और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जिसमें मैं आपको हेल्प आउट करूंगा कि किस तरीके से हम अगर जस्ट ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं तो इनके मेन मेन पॉइंट्स ग्राफिकली विदाउट प्लॉट किए हुए भी हमें पता चल रहे हो कि इसके मेन मेन पॉइंट्स क्या होते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको ग्राफिंग स्टार्ट करते हैं। ये किस्म का फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ये इक्वेशन है आपके पास जो किसी भी एक नंबर के बराबर है तो उसको हम फंक्शन कहते हैं, जिसको मैं एफ ऑफ एक्स के नाम भी लिख सकता हूँ। जी नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपके पास फंक्शन, उसमें मैं तफसील से ये सारी बातें करूंगा कि फंक्शन क्या होता है। पर यहाँ पर जस्ट मैं क्वाड्रेटिक, डेफिनेटली क्वाड्रेटिक भी एक फंक्शन आपके पास है, इसको जस्ट ग्राफिकल व्यू के हिसाब से सीखना चाह रहा हूँ। ओके एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 आपके पास ये है। और इसमें मैं एक्स की वैल्यूज पुट करूंगा और डेफिनेटली मुझे एक नंबर y मिलेगा और फिर मैं उसको प्लॉट करूंगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एक टेबल बना लेते हैं छोटा सा और वो वैल्यूज पुट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ओके -1 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। बस ये दैट मोर देन इनफ रहेगा। तो ये मेरा x है, ये मेरा y है। तो -1, जल्दी से -1 पुट कर लेता हूं इसके अंदर। तो -1 का स्क्वायर -4 -1 +5। तो ये कितना हो जाएगा 1 + 4 + 5। तो जनाब ये हो जाएगा 5 5, तो -1 पर आंसर आ रहा है 10। ओके नेक्स्ट हम पुट कर लेते हैं इसके अंदर 0। ओके 0 रख लेते हैं। अगर 0 रखेंगे तो आंसर 5 क्लियरली आ रहा है। नेक्स्ट हम पुट कर लेते हैं इसमें 1। मैं कुछ मखसूस वैल्यू लिख रहा हूँ और जब मैं ग्राफ प्लॉट कर लूंगा तो फर्दर भी इस पर डिस्कस करूंगा कि आप कौन सी वैल्यूज रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ओके जनाब 1 रख लेता हूँ। तो 1 पे -4 + 5, 1 और 1 तो ये 2 हो जाएगा। 1 पर 2 आंसर आ जाएगा। ओके जनाब अब हम पुट कर लेते हैं 2। तो अगर मैं जब 2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 4। -8 + 5, 4 5 9। तो दैट मीन्स 2 पे आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, कि 4 5 9 यानी 1 आंसर आएगा हमारे पास 2 पे। 2 पुट करने पर 4, -8 + 5 तो -3 बचेगा 4। दैट मीन्स 1 आंसर। और एक नंबर और पुट कर लेते हैं दोस्तों 3। अगर 3 पुट करेंगे तो 9,
-12 + 5, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 14 प्लस -12, तो ये 2 आ जाएगा। चले जाइए जल्दी जल्दी। अब ये सॉफ्टवेयर आपके पास है जियो अलजेब्रा, आप चाहें तो इस सपोर्ट कर सकते हैं मेरे साथ। आप रहेंगे तो मैं कंप्लीटली सॉफ्टवेयर का यूज करूंगा, जिसमें आप ग्राफिकल व्यू देख सकेंगे, और ये बहुत 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 जरूरी है प्योर मैथमेटिक्स वन के लिए कि आपके पास ग्राफिकल व्यू आपको पता होना चाहिए। ओके, सबसे पहले मैं पॉइंट प्लॉट कर लेता हूँ, -1, 10। ओके, -1, 10। तो ये प्लॉट हो गया है -1, 10, क्योंकि छोटा सा ग्राफ नजर आ रहा है, तो मैं इसे दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने पॉइंट प्लॉट कर दिया है। अभी मैं इस ग्राफ को बड़ा भी करूंगा ताकि आप इसको कंप्लीटली सही तरह से देख सकें। पहले जस्ट मैं प्लॉटिंग कर लेता हूँ। ओके, बी पॉइंट आपके पास 0,5, ये भी, इसका भी एक स्पेशल नाम है, शेयर करूंगा आपके साथ इस बी पॉइंट का। ओके, सी 1,2, और डी 2,1, और फिर हमारे पास एक और पॉइंट 3,2। मैं इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, पर जस्ट मैं इतने पॉइंट्स पुट कर रहा हूँ जिससे मुझे आइडिया आ जाए। ओके जनाब, अब ये मैंने प्लॉटिंग कर ली है, और मैं इसको रीसाइज वापस कर देता हूँ जस्ट सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये मेरा पॉइंट है। अब यहाँ मैंने कुछ ही पॉइंट्स पुट किए हैं, सारे पॉइंट्स पुट नहीं किए, मैंने कुछ ही पॉइंट्स पुट किए हैं, ज्यादा पॉइंट्स पुट नहीं किए। उस हिसाब से उसने मुझे उसकी शेप दिखाई है, और अगर मैं अभी शेप का आइडेंटिफिकेशन कर सकूं, इसको मैं हटा देता हूं। अगर मैं अभी शेप की अंडरस्टैंडिंग कर सकूं, तो मुझे एक आइडिया आ रहा है, ये शेप ऐसे होगा, ये ऐसे आपके पास आ रहा है। एक रफ स्केच बना रहा हूं आपके लिए, ये ऐसे होगा, और ये ऐसे। डेफिनेटली मैं अगर आगे पॉइंट पुट करता तो ये ऐसे आगे जाता भी, ऐसे आगे चलता जाता, और अगर मैं और नेगेटिव पॉइंट पुट करता तो ये और भी जाता रहता आपके पास। तो ये एक किस्म का आपका ग्राफ बन गया है। चलें इसका एक्चुअल ग्राफ आपको दिखाते हैं। जो एक्चुअल ग्राफ आपके पास था, आई थिंक वाई स्क्वायर के y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आई थिंक माइनस के 4x था, एंड +5 था। तो ये मैंने इसका एक्चुअल ग्राफ प्लॉट किया है। दोस्तों आप ये ध्यान में रख सकते हैं, ये मैंने कुछ पॉइंट्स पुट किए थे, यानी आपने इतने पॉइंट्स पुट करने होते हैं कि आपको एक आइडिया आ जाए कि ग्राफ की शेप किस तरह की होती है। तो ये मैंने ग्राफ की कुछ एक पॉइंट पुट करके शेप कर दी, और मैं इसको आगे बढ़ाता तो आगे बढ़ सकता था। यानी आप जितने भी पॉइंट पुट करोगे एक्स एक्सिस में, यानी एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स की वैल्यूज पुट करते हैं, ऐसे आपको वाई के पॉइंट्स मिल जाते, और ये ऐसे आपके पास ग्राफ मिल जाता। कम से कम मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जब आप प्लॉटिंग कर रहे हो तो 8 से 10 पॉइंट जरूर पुट करें, और ऐसे ग्राफ को एक्सटेंड कर दें, तो ये आपका ग्राफिकल व्यू इसका हो जाएगा। ओके, नाउ ये हमारा एक्चुअल ग्राफ है जो मैंने किसको प्लॉट किया है। y इज इक्वल टू x² प्लस के, आई थिंक -4x +5। नाउ अब मैं इस एक्सप्रेशन को एक स्पेशल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, जिसे हम कंप्यूटिंग स्क्वायर फॉर्म कहते हैं। ऑलरेडी आप ओ लेवल्स में देख के आए, और ग्राफिकली फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन को आप कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड में एक स्पेशल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसका ग्राफिकल मतलब क्या होता है। ओके, नाउ अगर आपने नहीं सीखा तो फर्स्ट टाइम आप वापस सीख लीजिए कि कम्प्लीट स्क्वायर मेथड में हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। जनाब, सिंपली मुझे क्या करना होता है, मुझे ए स्क्वायर बनाना होता है, मुझे 2ab बनाना होता है, और मुझे बी स्क्वायर बनाना होता है। जब ये मेरा बन जाता है तो मैं इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में बंद कर देता हूँ। यहाँ माइनस होगा तो फिर यहाँ माइनस आ जाता है। जैसे इस केस में हमारे पास माइनस है, तो देखिए मैं ए स्क्वायर बना रहा हूँ, ए स्क्वायर। अब 2 फार्मूले का है, तो आपने वो तो लिखना ही लिखना है। ओके, -2। अब ये ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ क्लियर है, ए की वैल्यू एक्स है। अब आप ऊपर वाले को कंपेयर करेंगे, ये 4x लिखा हुआ है, ये 2x, तो जस्ट 2 बचेगा। और ये अगर मैं 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये वापस 4x बन जाएगा। तो ये मेरा ए स्क्वायर, ये मेरा 2ab, और यहां से मुझे आइडिया आया है कि मेरी बी की वैल्यू क्या होगी। तो मैं जस्ट क्या करूंगा,
बी का स्क्वायर, क्योंकि मुझे बी का स्क्वायर चाहिए, तो मैं 2 का स्क्वायर इसमें ऐड करूंगा। और मैथमेटिकली आप क्या करते हैं, आप कोई चीज खुद से ऐड करते हैं तो आपको उसकी सब्ट्रैक्शन भी ऐड करनी होती है। और ये 5 आपके पास एज इट इज वैसे ही रहा। अब देखें, ये मेरा हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मैं इसको फॉर्मूले में बंद कर सकता हूँ। ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू 2 है, बीच में ये माइनस का साइन होगा, होल स्क्वायर। और ये टर्म यानी ये 3 टर्म अब मेरे पास ये इसमें बंद हो गई। -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये 5, इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, ये +1 हो जाएगा। और ये मेरी फॉर्म कन्वर्ट हो गई है कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में, यानी y इज इक्वल टू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। यहाँ पर h और k जो इस वक्त हमारे पास क्या है, ये माइनस में नहीं ले रहा, इस चीज पे गलती करते हैं स्टूडेंट्स नॉर्मली। ये माइनस ऑलरेडी है, h की वैल्यू 2 है और k की वैल्यू आपके पास क्या है, 1। और ये यहाँ पर वर्टेक्स कहलाता है, वर्टेक्स ऑफ दिस शेप। और मैं इस शेप को नाम देना चाहूंगा, बेसिकली ये पैराबोलाज होते हैं, जो अब आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि पैराबोलाज क्या होते हैं। पर यहाँ पर सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, इनका नाम पैराबोलाज है। और ये वर्टेक्स आपके पास है 2,1। और ये वर्टेक्स ग्राफ का कौन सा पॉइंट होता है, आप जरा नोटिस कीजिएगा। देखें, ये इसका सबसे मिनिमम पॉइंट है आपके पास, इस कंडीशन में सबसे मिनिमम पॉइंट है आपके पास। तो ये आपके पास वर्टेक्स है, ये आपके पास 2,1, यानी आप दूसरे अल्फाज में इसको हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, वर्टेक्स भी कहते हैं, टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। इस कंडीशन में मिनिमम पॉइंट भी है आपके पास, ये इसको मिनिमम पॉइंट भी कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बहुत स्पेशल पॉइंट है। अगर हमें ये पॉइंट पता हो तो हमें ये आइडिया होता है ग्राफ कहाँ से ये टर्न करेगा, तो हम ये पॉइंट प्लॉट करके एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि ये ऐसे टर्न आपके पास करेगा। अब ये पॉइंट पर बात कर लेते हैं दोस्तों। ये पॉइंट जहां पर x की वैल्यू 0 है, इस पॉइंट को हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट यानी वाई पे टकराने वाला पॉइंट, यानी 0,y। तो ये भी बड़ा स्पेशल पॉइंट है। हम जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे तो और तफसील से भी इसको पढ़ेंगे, पर यहाँ पर आपको जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि ये आपके पास जो है, ये आपके पास वाई इंटरसेप्ट पॉइंट है। तो आपने ये जो शेप देखी, ग्राफ देखा आपने, ये ग्राफ देखा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और इस फॉर्म को हम कहते हैं, इस फॉर्म को हम कहते हैं कंप्लीटली स्क्वायर फॉर्म। और जिससे हमें एक आइडिया आता है कि ये ग्राफ आपके पास, इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, या मैक्सिमम या मिनिमम। अब ये मैक्सिमम पॉइंट भी होगा, यानी ग्राफ ये ऐसे भी बनेंगे, और वो कब बनेंगे वो भी आपको आइडिया दूंगा अभी। पर पहले इस वाले ग्राफ को हम जरा देख लेते हैं कि ये हमारे पास कौन सी फॉर्म का ग्राफ है। तो यहाँ पर ये हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि ये इसका ये टर्निंग पॉइंट है, और ये आपका वाई इंटरसेप्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी ग्राफिंग का आइडिया आ गया होगा। अब जरा एक और ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करके आपको दिखा देते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -x² प्लस के 5x-3। चलें, इसका भी हम वाई स्क्वायर, मैंने लिखा वाई स्क्वायर हटा देते हैं, इसका भी हम ग्राफ आपको प्लॉट करके दिखाते हैं। मैं फ्यू नंबर्स, आपको ऑलरेडी पता है कि अब ग्राफिंग में हम किस तरह से वैल्यूज लेते हैं, तो मैं आपकी बात टेबल की तरफ नहीं जा रहा हूँ। मैं जैसे इसको कंप्लीटली स्क्वायर मेथड में कन्वर्ट कर रहा हूँ और डायरेक्टली प्लॉट करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको टेबल की वैल्यूज खुद से प्लॉट करना आ गई हैं। अपनी मर्जी की कोई भी एक्स की वैल्यूज ले सकते हैं, एक छोटा टेबल बना सकते हैं, इतनी वैल्यूज पुट कर लें कि ग्राफ की शेप आपको समझ आ जाए। जैसे मैंने कुछ वैल्यूज पुट की थी और ग्राफ की शेप मुझे आइडिया आ गया था। मैं अब इसको कम्युनिटी स्क्वायर मेथड से दिखाना चाहता हूँ, और मैं दिखाना चाहता हूँ इसकी शेप कैसे आपके पास हो। ओके, चलें, इस वाले ग्राफ को हटा देते हैं और इसको कम्युनिटी स्क्वायर मेथड से आपको बताते हैं। चलें जी, ठीक है जी, इन सबको हटा देते हैं। नाउ नेक्स्ट,
अब हमने क्या करना है, इसी कम्युनिटी स्क्वायर मेथड करना है। ओके, अगेन मैं इसको इसी शक्ल में ले रहा हूं। अब ये देखें, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 5x-3, ये मैंने क्वेश्चन ले लिया। अगर नेगेटिव आपके पास हो तो आपको लाजमी तौर पर माइनस कॉमन लेना होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। मैंने इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया है और इसको मैंने वैसे ही रखा। अब मैं वही फॉर्म बनाऊंगा आपके सामने, माइनस वैसे ही रखा। ये मेरे पास हो गया ए स्क्वायर, फिर -2, ए की वैल्यू एक्स से। अब जरा देखिए, मेरे पास यहाँ पर 5 है, तो मुझे 5 तो रखना होगा, पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये तो 10x हो जाएगा। तो मुझे इसको इक्वल करने के लिए इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, देखें वही 5x आ जाएगा। और यहां से आपको आइडिया आएगा बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। और बी की वैल्यू आपके पास है 5/2। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, 5/2 होल स्क्वायर को ऐड भी करूंगा और सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, और -3 वैसे। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मैंने यहां तक इसे रखना पड़ेगा, क्योंकि बाहर माइनस साइन है। ओके, माइनस साइन। अब मैं इन तीन टर्म्स को बंद कर देता हूं फार्मूले में, तो ये हो जाएगा x -5/2 होल स्क्वायर। ओके, और अब ये माइनस में इस माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये डेफिनेटली हो जाएगा प्लस का। तो जब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये 25/4 हो जाएगा। -3, फर्दर जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ। -x 5/2 को 2.5 भी लिख सकते हैं फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग। और ये 4 मल्टीप्लाई होगा 12 हो जाएगा। 25 में से 12 तो आई थिंक 13/4 बच जाएगा। और 13/4 को अगर मैं डिवाइड कर लूँ दोस्तों, तो ये मेरे पास हो जाएगा 13/2 को अगर मैं डिवाइड कर लूं, तो ये मेरे पास आंसर 6.5 आ रहा है। 13/4 को, सॉरी, तो 3.25 आ रहा है। तो मैं इसकी जगह 3.25 लिख देता हूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। ओके, अब ये मेरी इक्वेशन आ गई है। तो मैं क्या कर रहा हूं, जस्ट आपको आइडिया देने के लिए, x माइनस के 2.5 होल स्क्वायर प्लस के 3.25 इज इक्वल टू वाई, ये मेरी एक्सप्रेशन है। और मैं क्या कर लेता हूं, बाकियों को खत्म कर देता हूं और मैं इसका प्लॉट, ग्राफ प्लॉट करता हूं। और मैं ऑलरेडी जानता हूं, बल्कि मैं आपको कुछ आइडियाज यहाँ पर जब मैंने इसको कर लिया है और अब हम कुछ सिग्निफिकेंट चीजें जानते हैं, तो चलें उस सिग्निफिकेंट चीजों को यूज करते हैं। अब मुझे पता है इसका टर्निंग पॉइंट जो होगा वो होगा, अगर मैं कंपेयर कर लेता हूं तो इसका टर्निंग पॉइंट होगा माइनस के, सॉरी, 2.5 कॉमा 3.25, ये इसका टर्निंग पॉइंट होगा। और अगर मैं ग्राफ में ये पॉइंट दूं, अगर जस्ट मैं ग्राफ में ये वैल्यू दूं आपको, तो 3.25 और 2.5, चले मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं ताकि पॉइंट्स की वैल्यू भी आपके पास आ जाए। तो 2.5, तो ये 2.5 ये रहा, जिसमें 3.25। ओके, लेट्स डू दिस वन। चले मैं यहाँ पर आपको ऐसे प्लॉट करके दिखा देता हूँ। 2.5, 2.5 कॉमा 3.25, तो ये आप प्लॉट हो गया है, ये टर्निंग पॉइंट होगा। और दोस्तों, अगर आपके पास, जैसे ये मैं प्लॉट करके दिखाऊंगा आपको, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो, जब भी एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो, तो ग्राफ आपकी बार डाउन साइड बनेगा हमेशा। अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ग्राफ अप साइड होता है। ये आप ओ लेवल्स में सीख के आ चुके हैं। चलें इस ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं और देखें इसका टर्निंग पॉइंट आपके पास यही होगा, आप इसको देख सकेंगे। चलें मैं आपके लिए प्लॉट कर लेता हूँ। y इज इक्वल टू माइनस वाई
ओके, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस के 5x -3। ये हमारा ग्राफ बन गया और आप देख सकते हैं जहां मैंने प्लॉट किया था टर्निंग पॉइंट, एग्जैक्टली वो उसका टर्निंग पॉइंट है। और ये एक्स एक्सिस में भी दो जगह पे टकरा रहा है। और यहां भी मैंने थोड़ी सी आपसे डिस्कस करना है यहाँ पर कि ग्राफिकली एक्स एक्सिस पे टकराने का मतलब क्या होता है। यानी एक्स एक्सिस पे टकराने का मतलब ये होता है कि आपके पास वाई की वैल्यू 0। ये दो पॉइंट्स है हमारे हमारे पास। लेट मी यूज अ ग्राफिकल सॉफ्टवेयर, ये पॉइंट्स आपको दिखा सकूं। एक ये पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है। आप देख सकते हैं एक पॉइंट है 0.7 पे 0 और 4.3 पे 0। यानी इसमें y की वैल्यू आपके पास 0 होती है। y की वैल्यू आपके पास ओके, y की वैल्यू आपके पास 0 होती है जब ये x एक्सिस को क्रॉस करते हुए जाता है। और इस पॉइंट को हम एक्स इंटरसेप्ट भी कहते हैं। ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट भी होता है, यानी y की वैल्यू 0। दूसरा अल्फाज में दोस्तों अगर मैं इसको 0 कर दूंगा, इसका मतलब ये इसका बेसिकली सोल्यूशन होता है। ये जो हम प्रीवियसली वर्कआउट करके आए हैं, जब y की वैल्यू 0 होगी तो x के दो आंसर, और देख सकते हैं ये दो आंसर देते हैं, ये इसके दो आंसर थे। तो x की वैल्यू 0, इसका मतलब ये दो आंसर है। इसका मतलब x का जो आंसर आएंगे, पहला आंसर आपके पास हो रहा होगा 0.7 और दूसरा आ रहा होगा 4.3। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो डेफिनेटली तब भी इसके आंसर यही आएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है आपके पास, इसके अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। आपको एक आइडिया आ गया है कि किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट करते हैं और किस तरह से हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं यहीं से इसको आगे एक्सटेंड करूंगा। यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।